आज वाह भाई वाह, दुनिया में नहीं देखना चाहते। इस समय मैं रोहतक के मानसरोवर पार्क में हूँ और कुछ यहाँ ओबीसी के साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आओ चलो इनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि आज इनकी क्या रणनीति है, क्योंकि ओबीसी के कुछ प्रमुख लोग यहाँ बैठे हैं। तो माननीय महेंद्र पांचाल जी, सुरेंद्र जी, रोहिला साहब और हमारे राम कुमार जी प्रजापति। तो आज आपकी क्या रणनीति है? आप यहाँ किस लिए आज इकट्ठे हो रहे हो? महेंद्र पांचाल जी। मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है। आज हम इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ, एक तो हमने 11 अप्रैल को बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है, सभी प्रदेशवासियों का धन्यवाद करने के लिए। और आगे की रणनीति हमारा, जो राहुल गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, वह नरेंद्र मोदी जो 2011 में जो जाति आधारित जनगणना की थी उसको आउट करे। जब कांग्रेस के पास 11 के बाद 12 भी था, 13 भी था, 14 भी था उनके पास, जब कांग्रेस की मंशा ठीक होती तो उसको क्यों नहीं उजागर किया। और आज हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस जिन जिन राज्यों में सरकार है, क्यों नहीं वहाँ जाति आधारित जनगणना करा रही। हमारे को 55 वर्ष तक कांग्रेस ने गुमराह किया और आगे भी हमारे को झांसा दे करके ये कांग्रेस से दोबारा वोट हमारी हासिल करना चाह है। लेकिन हम 90 के पहले से के बैकवर्ड नहीं है, 90 के बाद की पिछड़े। हाँ, हम नरेंद्र मोदी को भी समझ चुके। हाँ, नरेंद्र मोदी पिछड़ा नहीं है। ये तो 2002 में ये जाति शामिल हुई थी और इसको आगे करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने हमारा 75 वर्ष तक हमारा वोट लेती रही। और 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी वोट ले गए, पहले तो कांग्रेस ने हमारे को मार रखा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारा कतई अंतिम सांस निकालने की तैयारी में है। और हम बताना चाहते हैं, देश में तीसरी ताकत खड़ी हो चुकी है और माननीय मेश्राम जी के नेतृत्व में तीसरी ताकत खड़ी होगी। और जल्द ही हम इस हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ी रैली करेंगे और उसमें बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने जाति जनगणना कराई है मजबूती के साथ, उसको बुलाने की हम पूरी तैयारी में हैं। और हम मानते हैं उसकी रगों में कर्पूरी ठाकर, बीपी सिंह जैसे महान लोगों का खून दौड़ रहा है। हम उसके खून को बेकार नहीं जाने देंगे और हम बहुत बड़ी रैली हरियाणा प्रदेश में करना चाहेंगे। और माननीय नीतीश कुमार, मामन मेश्राम और हमारे स्थानीय नेताओं को उस रैली में शिरकत करेंगे। हाँ जी, तेजवीर सिंह जी, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सबसे पहले आपके माध्यम से देश के तमाम मूल निवासियों को, बहुजन निवासियों को हमारा जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। साथ ही इस समय हमें मानसरोवर पार्क रोहतक में है और कल कर्नाटक के अंदर राहुल गांधी जी ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया है। उसके लिए हम उनका स्वागत भी करते हैं कि अच्छा बयान है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से कहा है कि जो 2011 का जो जनगणना थी उन्होंने उसको आउट करना चाहिए समाज के अंदर जा करके, जिन्होंने इकट्ठी कराई। लेकिन हमारा एक प्रश्न है राहुल गांधी जी से और तमाम कांग्रेस से हमारा प्रश्न है कि जब आपने 2011 में जातीय जनगणना कराई थी और पूरी जातीय जनगणना को आपने एक डब्बे में बंद कर लिया था, तो नरेंद्र मोदी जी तो 2014 में आए हैं, तो 3 साल तक राहुल गांधी जी आप किसका इंतजार कर रहे थे? हमारा ये प्रश्न है कि आपने इसको आउट क्यों नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जातीय जनगणना करवा करके इसको डब्बे में बंद करके आप 2014 के जो चुनाव था वो आपने नरेंद्र मोदी को सौंपने का काम किया। और मोदी जी ने झूठा आश्वासन लोगों को दिया कि अगर हमारी सत्ता आई तो हम इसे जातीय जनगणना जो हम इसको आउट करेंगे। उसने हमारे साथ धोखा किया। हम ये कहना चाहते हैं कि जहां कांग्रेस ने हमारे साथ पाप किया है, पापी पार्टी है, तो भारतीय जनता महापापी है। उसने इस ओबीसी को बिल्कुल ठगने का काम किया है। हम आपके माध्यम से देश की इन दोनों पार्टी को एक ही बात कहना चाहते हैं और आपके इस देश के तमाम मूल निवासी और बहुजन समाज के लोगों को एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर आपने अपनी प्रगति और उन्नति करवाना चाहते हो, इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से दोनों से आपने दूरी बना करके इस देश के अंदर तीसरी ताकत खड़ी करनी पड़ेगी और उसका नेतृत्व ओबीसी के ही लोग करें। और अगला जो प्रधानमंत्री है 2024 का, वो हमें अपने ओबीसी समाज से देना पड़ेगा, तभी हमारा भला हो सकता है। राहुल गांधी की आंखों में आज भी हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई छल या कपट हो सकता है। जब बिहार की स्टेट के अंदर जब अगर जातीय जनगणना हो सकता है
तो राहुल गांधी जी से हमारा प्रश्न है कि आप अगर जिन जिन प्रदेशों में आपका जहां आपका राज बैठा है, तो अगर आपने ये सिद्ध करना है कि ओबीसी से मैं वास्तव में हमारी जो गलती रही हम उसको सिद्ध करना चाहते हैं और ओबीसी के लोगों को जातीय संख्या के आधार पर देना चाहते हैं, तो जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार आपको इसी समय वहाँ पर जातीय जनगणना बिहार की तर्ज पर करवाएं। इसी से मैसेज आएगा कि राहुल गांधी जो कहता है वही वो बोलता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। यही बात कहने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हैं और हमारे और भी साथी पत्रकार यहाँ पहुँचने वाले हैं, इसलिए आज हम यहाँ बैठे थे। आपके माध्यम से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सुरेंद्र पांचाल जी, अब आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सभी दर्शकों को नमस्कार। कोई ना, चलो। मैं सुरेंद्र पांचाल। सबसे पहले तो 11 अप्रैल के सुधराज क्रांति के प्रोग्राम के लिए सभी हरियाणा वासियों को और जो भी दूसरे प्रदेशों से भी जो लोग आए थे उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोगों ने 11 तारीख की मुहिम सुधराज क्रांति को सफल बनाने में जो अपनी भूमिका निभाई, मैं आप सबका उसके लिए आभारी हूँ। आप सबका धन्यवाद। और दूसरा, जो कर्नाटक में कल राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया है कि हमने 2011 में ओबीसी की जनगणना करवा दी थी जातिगत, और मोदी जी ने उसे ओपन करना था। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि 2011 से 2014 के बीच में 3 साल थे, 3 साल तक आपने वो क्यों नहीं उजागर किए, क्यों नहीं लागू किया? और जब 2014 के बाद जो मोदी जो आया, जिसने ये कहा था कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, उन्होंने भी ये कहा था कि हम ओबीसी की जातिगत जनगणना कराएंगे और इनको अधिकार देंगे। उन्होंने भी कुछ नहीं दिया और कांग्रेस ने भी कुछ नहीं दिया। ये जो बात एक चलती है कि एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, ये बीजेपी और कांग्रेस सांपनाथ और नागनाथ है। अगर राहुल गांधी जी के मन में अगर खोट नहीं है, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर खोट नहीं है तो आपकी तो कई राज्यों में आज भी सरकार है, कई राज्यों में आपके मुख्यमंत्री बैठे हैं। आप वहाँ पे ओबीसी की जनगणना करवाएं और साबित करें कि आप लोग कुछ करना चाहते हैं, या सिर्फ ढोल पीट के और ओबीसी की दोबारा से वोट लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये ओबीसी समाज इस देश में तीसरी ताकत खड़ी करेगा और इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। और इसी कड़ी में हम बहुत जल्द हरियाणा में माननीय नीतीश कुमार जी को बुलाएंगे और उनका भव्य स्वागत और उनका धन्यवाद जो उन्होंने बिहार राज्य में जातिगत जनगणना का फैसला लेके बीजेपी से बगावत करके और उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के साथ मिलकर सरकार बनाकर और जो जातिगत जनगणना बिहार में करवा रहे हैं, हम उनके लिए उनका धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि आप देश की कमांड संभालने के लिए आगे आएँ। धन्यवाद। मैं आप कुछ कहना चाहेंगे राम कुमार प्रजापति जी? सबसे पहले तो मैं सभी को दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, 11 अप्रैल को महन 24 के चबूतरे पर ओबीसी महापंचायत हुई थी। उसमें सुधराज क्रांति रैली की थी। उसमें जितने भी प्रदेश भर से लोग आए, सबसे पहले तो जो समय निकाल करके अपना पैसा खर्च करके ओबीसी के मुद्दों को लेकर के इकट्ठा हुए, उसके लिए मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। और अभी एक नया जो ओबीसी का मुद्दा पूरे देश में चला हुआ है, जातिगत आधारित जनगणना का, वो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कर्नाटक के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक ये मुद्दा उठाया है कि आज सेंटर के अंदर कि ओबीसी के सिर्फ 7 ही चीफ सेक्रेटरी क्यों बने। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी खुद ये बताए कि उसने 55 साल तक इस देश पर राज किया, तो उसके राज में भी चीफ सेक्रेटरी नहीं थे बैकवर्ड के, तो एससी के एसटी के, तो सबसे पहले तो वो बताए। दूसरी बात, जातिगत जो आधारित जो जनगणना का जो मुद्दा उठाया है उसने, तो वो जातिगत आधारित जनगणना 1951 में कांग्रेस पार्टी की भारत के अंदर सरकार थी। 1951 में जातिगत आधारित जनगणना तब भी हुई, पर जातिगत आधारित जनगणना के आंकड़े उन्होंने नहीं दिए। फिर 62 में हुई, 71 में हुई, 81 में हुई, मतलब लगातार हर 10 साल में मतलब जातिगत आधारित जनगणना होती रही।
पर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी वो जो जनगणना के आंकड़े जो है वो डिक्लेयर नहीं करे जिसमें एक एक जाति की संख्या डिक्लेयर हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, काट दो इसको प्रधान। हाँ जी, राम कुमार प्रजापति जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। साथियों, 11 अप्रैल को मैम 24 के चबूतरे पर ओबीसी महापंचायत सुधराज क्रांति की जो रैली हुई जी, उसमें जो भी साथी पूरे प्रदेश भर से अपना पैसा खर्च करके समय निकाल करके इस रैली में आए, उन सब का धन्यवाद। और इसके साथ में एक ही बात कहना चाहूँगा कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ओबीसी के मुद्दे उठाए हैं। उनसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो उन्होंने मुद्दा उठाया, अगर वो रियल में असलियत में ओबीसी का भला चाहते हैं तो जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है जी, वहाँ पे बिहार के पैटर्न पे जिस तरह से नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने प्रदेश में जातिगत आधारित जनगणना कराने का फैसला किया, इसी तरीके से कांग्रेस की जहाँ भी सरकार है वहाँ पर जातिगत आधारित जनगणना कराकर उसके आंकड़े जो है डिक्लेयर किया करे, तो हम कांग्रेस का साथ भी दे देंगे और वरना उसका विरोध जिस तरीके से आज हम बीजेपी का करते हैं उसी तरीके से कांग्रेस का भी करेंगे। और तीसरी बड़ी ताकत का हरियाणा में एक शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक कुछ दिन के बाद ही हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, क्योंकि पूरे देश में उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के सपने को पूरा करते हुए और बिहार में जो जातिगत आधारित जनगणना करवाने का फैसला किया जो वहाँ पे चल भी रही है, तो इसके लिए हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी का हरियाणा में और भी उसके साथ दूसरे जो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं जो इन चीज़ों को चाहते हैं, इस चीज़ में लगे हुए हैं, उनका स्वागत और धन्यवाद करने के लिए एक बड़ी रैली का आयोजन भी करेंगे। धन्यवाद।